Guys, welcome back to another video. My name is Hitesh. Or many of you were asking that how I got my articleship in video. So शुरू से शुरू करते हैं. तो जैसे मेरे इंटर के रिज़ल्ट आए नहीं थे, उससे पहले मैंने EY में इंटरव्यू दे दिया था, क्योंकि उनका वो कुछ चलता है प्री रिज़ल्ट ड्राइव ऐसा कुछ. तो जैसे मेरा इंटर का रिज़ल्ट आया भी नहीं था, तो भी मैंने अपना रेज्यूमे या CV आप कह सकते हो वो रेडी रखा था. और मैंने मैं लिंक्डइन स्क्रॉल करता रहता था फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. तो EY में मैंने स्टैट के लिए दिया था. EY पुणे था, जैसे मैं अभी मुंबई तरफ रहता हूँ तो वो पुणे था. तो मैं देख रहा था, लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, तो उतने में मेरे को दिखा कि EY पुणे में ऐसा कुछ हो रहा है, प्री रिज़ल्ट ड्राइव चल रही है. तो मैंने वहाँ पे जो भी उनके HR थे, रिस्पेक्टिव HR, उनको उन्होंने जब वो पोस्ट करा था ना कि यहाँ पे हमारे चल रहा है प्री रिज़ल्ट ड्राइव, तो मैंने उनके मेल ID पे अपना CV फॉरवर्ड किया. तो मेरे को फिर 2-3 दिन बाद उनसे कॉल आया HR से कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है फॉर स्टैट ऑडिट डोमेनी. तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, मैं खुश हो गया. ये सब रिज़ल्ट के पहले हो रहा है, अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं, मुझे पता नहीं मैं पास हूँ कि फ़ेल हूँ. बोला ठीक है. तो सबसे पहले हुआ HR राउंड. HR राउंड कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली उन्होंने खाली पूछा कि क्या कहाँ से हो, इन इंग्लिश जनरली, कि फिर और ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ऐसा कुछ. आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. व्हाट आर वेयर डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ, हाउ आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, ये सब नॉर्मल HR क्वेश्चंस. सो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तो HR का मेरे को आया कॉल, तो जब मेरे को EY के HR का कॉल आया, मैंने उठाया नहीं था. फिर क्योंकि मेरी वो IT उसी ट्रेनिंग्स चालू थी, तो मैं घर पे आया, मैंने देखा यार ये तो मिस हो गया, वाई शिट. तो मैंने उनको कॉल किया 5:30, मैं आया वहाँ से, मैंने 6:30 कॉल किया उनको. तो वो शायद ट्रैफिक पे अटकी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि, मैंने बोला कि मैम आपका कॉल आया था, ऐसा टाइप. फिर उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हम ढूंढ रहे कैंडिडेट्स को फॉर आर्टिकलशिप. तो उन्होंने बोला मैं बाद में कॉल करते हो, तो मैंने ठीक है. पर वो फिर मैं बोला नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, तो मैं बोला आप अब भी ले लो. तो उन्होंने नॉर्मल पूछा आपके 12th में परसेंटेज कितने थे, 10th में कितने थे, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं था इसलिए, और फाउंडेशन में कितने अटैम्प्ट थे, ये वो ये सब. तो उन्होंने किया, फिर बोला ठीक है हम बताते हैं. तो HR राउंड तो ऐसे ही हो गया EY का. फिर अगले दिन मेरे को दूसरे HR वही HR से फ़ोन आया कि अब आपका टेक्निकल राउंड वो होगा EY में, EY के लिए, EY पुणे के लिए. मैं ठीक है मैं, पर उन्होंने मेरे को बोल दिया कि प्रिपेयर्ड रहना, ऐसा बता रहे थे कि आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऐसे इसको ब्रशअप कर लेना. ठीक है. फिर फिर टेक्निकल राउंड हुआ अगले दिन. वो जो टेक्निकल राउंड हुआ था ना, वो टीम्स पे हुआ था, जैसे जूम होता है वैसे टीम्स होता है. तो मैंने बोला ठीक है. अगले दिन फिर हुआ टेक्निकल राउंड, और मैंने ठीक किया. अभी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वो भी EY में. तो ठीक गया, मेरे को लग नहीं रहा था इतना. उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे थे. तो ठीक है, अब इतना सही नहीं गया, पर ठीक है, मैंने हार नहीं मानी. फिर EY में जैसे तैसे मैंने इंटरव्यू दिया EY पुणे के लिए, और मेरे को पता था शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने मैसअप कर दिया था. तो मैंने ठीक है अब जान दो. फिर इंटरव्यू ख़त्म हुआ, अब बारी आई. अब फिर मैं वेट कर रहा था कि शायद ही रिप्लाई आएगा. मेरे को लगा क्या पता भगवान के हाथ में हो तो शायद आ जाए. फिर मैंने 1-2 हफ्ते बाद कॉल किया वही HR को कि अब कोई अपडेट्स है क्या. तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि वी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ये वो. तो मैंने ठीक है. फिर मेरा रिज़ल्ट आया, बोथ ग्रुप्स क्लियर हुए. मैं 7वें आसमान पे था, वो कहता ना Cloud 9 ऐसा टाइप. तो मैं बहुत खुश हो गया भाई, बोथ ग्रुप्स क्लियर हुए, अब तो वापस टारगेट कर सकते Big 4. तो मैं वापस लिंक्डइन पे देख रहा था कि कहीं मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाए. तो मेरे को मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने डेली 70-80 ईमेल्स किए डेली हर किसी को, कि कोई ना कोई तो रिवर्ट करे. पर
करने वाले करते भाई, एक दो, जैसा आप 200 भेजो, एक भी करते तो आपका तो काम हो रहा है ना। तो मैंने ट्राई किया, लिंक्डइन पे रीच करता था, उनके मेल्स पे सीवी भेज देता था, आर्टिकल्स को, डायरेक्टर्स को, पार्टनर्स को, जो मिल रहा है उसको सेंड कर रहे हैं। फिर जैसे अभी मैं जब था तब मैंने देखा था कि डिलॉयट का आया था, एक PwC का आया था, और मेरे को वीडियो का वॉक इन इंटरव्यू था। मतलब आप अपना, मतलब उनका एक फॉर्म शेयर हो रहा था वीडियो की तरफ से, आप वो फॉर्म फिलअप करके, अगर उनको लगा कि आप शॉर्ट, मतलब आप मतलब एलिजिबल कैंडिडेट हो उनके हिसाब से, तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको मेल आ जाएगा। तो वो फॉर्म भर दिया था मैंने, जो भी वीडियो का था। और डिलॉयट के, मेरे को डिलॉयट से भी वो आया था कि कॉल के आपका करवाते हैं, मतलब आगे मतलब राउंड्स के शेड्यूल करवाना है। तो मैंने ठीक है, मैं खुश हो गया। पहले मैंने मतलब मेरे को, अब मैंने मतलब अभी देखा, अभी आपको प्यार से बता दूँ, मतलब कि EY का तो हो गया मैसअप। अब मैं EY में जब वापस ट्राई कर रहा हूँ ना, तो EY पुणे में दे दिया ना मैंने, तब मेरे को EY मुंबई शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मैंने EY पुणे में इंटरव्यू दे दिया। तो उनका कुछ 6 मंथ का पीरियड रहता है कि आप दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो आप ध्यान रखना कि मतलब आप अपनी लोकेशन सही से दें। तो EY पुणे की वजह से मैं अब EY मुंबई में इंटरव्यू नहीं दे पा रहा था। अब बचे PwC, KPMG और डिलॉयट। तो PwC से मैंने अपना मतलब बहुत 3-4 दिनों से रेफरल लगवाया, पर मेरे को HR का कॉल ही नहीं आया, आप ऐसा मानो। अब क्या पता क्यों नहीं आया, मतलब कम से कम इंटरव्यू का चांस तो मिलना चाहिए। KPMG का भी मैंने, एक टेस्ट होता है वो कुछ, मतलब एक लिंक आती है, वो टेस्ट दे दो तो शायद HR को अगर सही लगे, आपके मार्क्स सही हुए तो उनसे कॉल आता है। तो मेरे को PwC और KPMG से तो मतलब इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या पता वहाँ रेफरेंस का क्या कुछ गेम है कि क्या पता, मेरे को पूरी तरीके से पता नहीं। डिलॉयट का मेरे पास आया कि आपका GD राउंड शेड्यूल करवाते हैं, मतलब अच्छा है, Big 4 है भाई, मौका मिल रहा है। तो मैं डिलॉयट में, पहले मेरा वीडियो का वॉक इन इंटरव्यू हुआ था। ये इंटरव्यू कम से कम 25 मिनट था, मतलब 20-25 मिनट, बहुत वॉक इन इंटरव्यू था ना। मतलब फॉर्म भर रहे, उनको लगा कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो शॉर्टलिस्ट करके, बहुत सारे, मैं जब वीडियो का था बहुत सारे कलीग्स मिले मेरे को वहाँ पे। तो 20-25 मिनट था वही मेरा। तो वहाँ HR राउंड भी डायरेक्ट ऐसे ही मतलब हुआ कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये वो, मतलब HR क्वेश्चंस। फिर मेरा वीडियो में टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि आप AS के बारे में, मतलब आपके फेवरेट AS क्या है, ये वो, उनके ऊपर मेरे को एक मतलब समरी बताओ, इसके क्या मतलब अपन रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इनको, ये सब बताओ। और ऐसे 1-2 केस स्टडी बना के, मतलब थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में जान सके, ऐसा टाइप। और पूछ रहे थे क्या मतलब आप ITV का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऐसा ये सब देख रहे हो, क्या आप करोगे आगे, ऐसा कुछ। तो ये सब क्वेश्चन हुए, और मतलब मैंने ठीक है, मतलब मैं अच्छा क्या था इंटरव्यू, मेरे को लगा हाँ भाई यहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट है। क्योंकि मैंने EY में पहला इंटरव्यू था, वहाँ बहुत गलती करती थी, तो मैं सीखा भी था बहुत कि ये मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करनी है नेक्स्ट टाइम। तो वीडियो में अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। और वीडियो का जिस दिन था ना, उसी दिन एक और मिड साइज़ फर्म है एनिशा करके, मुंबई तरफ है, मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया था। पर उनका कुछ है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परस्यू नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ये तो मतलब थोड़ा गलत हो जाएगा कि मेरे को अगर आगे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो भी मेरी वो अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैंने एक बार इंटरव्यू तो दे दिया। मैंने बोला इंटरव्यू देने में क्या है, मतलब अगर कुछ नॉलेजेबल सीखने मिल रहा है तो मैंने बोला इंटरव्यू तो दे देते हैं। तो वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू कुछ चला 30-35 मिनट। वो भी बहुत मतलब मेरा वो उसको मतलब मैं रेट करूँगा 60 to 70%, मतलब 6 out of 10, मतलब इतना सही नहीं गया। वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब इंटरव्यू था 3 बजे तक, इंटरव्यू चल रहे थे, पर मैं वहाँ पहुँचा था 5 बजे, क्योंकि मैं यहाँ का इंटरव्यू दे के वहाँ गया था। तो मैं जब गया था तो खाली मैं ही था और कोई नहीं था। तो पूछ रहे थे इंटरव्यूज तो बंद हो गए, पर वहाँ पे एक थे, मतलब मैनेजर थे या कौन थे मेरे को पता नहीं, उन्होंने ठीक है करवाते। फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, केस स्टडी टाइप, AS टाइप, ऐसे पे क्वेश्चन पूछे, ये वो। तो एनिशा में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और फिर ये दोनों जगह इंटरव्यू दिया। फिर मेरे को डिलॉयट का भी अब इंटरव्यू देना था। वहाँ पे मेरा मतलब GD राउंड शेड्यूल हुआ था।
उनको मतलब डिलॉयट में शायद पहले जी, मैंने और कहीं पे नहीं देखा, मैंने शायद डिलॉयट में देखा कि वहाँ पे पहले जीडी होता है, फिर टेक्निकल ऐसा ऐसा होता है। तो मैं जीडी राउंड में गया, वहाँ पे मैं जब गया तब मतलब टोटल हम 10 कैंडिडेट्स थे, और हमको बोला गया था कि आप एआई के बारे में एडवांटेजेस में जाओ, और 5 लोग एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे और 5 लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, प्रोज एंड कॉन मतलब। तो मैं था एडवांटेजेस में। अब वहाँ क्या हुआ, मतलब 10 जन थे हम, तो उसमें से उनको सिलेक्ट करने होंगे 3 शायद, चलो 10 में से 3 या 4, चलो 10 में से 4। तो अब क्या बताओ आपको कि मतलब एआई के हम, मैं तो मतलब था प्रोज साइड पे, और मेरा एक और दोस्त है वो था कॉन साइड पे, मतलब डिसएडवांटेजेस। तो मुझे तो लगा यार मैंने काफ़ी अच्छा बोला, मतलब नॉर्मली जैसे बोलते हैं मतलब, पर कहीं ना कहीं शायद अब भगवान की मर्ज़ी, अब हुआ नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ वो भी नहीं पता। पर लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो 2-3 जने मतलब मैंने उनको लिंक्डइन पे बाद में रीच आउट किया था, मतलब देखा था कि वो क्या कर रहे थे, उनका हो गया था। वो 2-3 जने जो सिलेक्ट हुए ना, मेरे को लगा हाँ यार वो शायद मोर डिजर्विंग थे इन द वे ऑफ सॉफ्ट स्किल और बाय और द वे दे स्पीक, मतलब कम्युनिकेट। तो मेरे को लगा हाँ चलो ये डिज़र्विंग थे ये शायद। अगर मैं भी होता अगर वहाँ पे सिलेक्टर, तो मतलब या मैनेजर जो भी हो, तो मैं शायद यही 2-3 जनों को पहले लेता, बिकॉज थे उनके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे थे, उनके शायद एकेडमिक्स भी मुझसे अच्छे हो या ना हो, पर सॉफ्ट स्किल तो थे। तो मुझे लगा हाँ यार कहीं ना कहीं मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अभी भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट सॉफ्ट स्किल तो आप जितनी इम्प्रूव करो उतनी कम है कॉर्पोरेट लाइफ में। बस ये फिर मेरे को लगा कि अब डिलॉयट में भी नहीं हुआ और इधर ईवाई में भी नहीं हुआ, ना वीडियो से फिर मेरे को कॉल आया कि आप कब से ज्वाइनिंग कर रहे हो। मतलब ये तो अच्छी बात है भाई, बिग 4 नहीं सही तो कम से कम बिग 6, मतलब बिग वीडियो तो इनफैक्ट बिग 5 में आता है। तो मैंने ठीक है करते हैं ज्वाइन। तो बस यही था। अच्छा है भाई, वीडियो का कल्चर भी अच्छा है, बस थोड़ा प्रेशर तो वो तो हर जगह है अब। इनफैक्ट वो कहते हैं ना क्या, सोना जितना तपता है उतनी ही ऐसा कुछ चमकता है। तो वही है, सीखना वर्क कल्चर काफ़ी सही है अभी तक तो जैसा है, और टीम भी अच्छी है हमारी काफ़ी। हमारे जो डायरेक्टर है वो भी बहुत सही है। एसोसिएट्स है वहाँ पे, मतलब जो फ्रेशर जिनको साल 2 साल उनको एसोसिएट्स बोलते हैं, तो वो भी बहुत चिल है। मैनेजर भी बहुत चिल है। मेरे जो भी मतलब कलीग है, टीममेट्स है जिन्होंने मेरे साथ क्वालिफाई किया, वो भी बहुत सही है। सो देखते हैं अभी ये कहाँ तक जाता है। भगवान के हाथ में तो अभी सब सही, अभी तक तो सब सही चल रहा है, बाकी गॉड्स प्लान। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप कुछ भी और कोई ऐसा कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। टिल देन साइनिंग ऑफ।